गुरु पूर्णिमा एकमात्र ऐसा पर्व जिस दिन गुरु और शिष्य के बीच का भेद समाप्त होकर शिष्य गुरु की तरह ही चमकने लगता है और भगवान से मिलने का अधिकारी बन जाता है। गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व इसीलिए कहा गया है कि चाहे विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। इस पवित्र अवसर पर हमें भी श्री गुरु महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप केवल वीडियो देख के इन चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ महसूस की है। आप भी घर बैठे जहाँ से भी देख रहे हो महसूस करो, अपने अपने दिव्य गुरु भगवान की मूर्ति को अपने अंतर्मन में बैठाओ, विराजमान करवाओ और उनका स्मरण करो। आप भी ऐसे ही देखो कि इस समय वीडियो में कोई और नहीं, साक्षात आप बैठे हो और आप भी अपने अपने पूज्य गुरु भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन कर रहे हो। उनके श्री चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, उनका सानिध्य सामीप्य प्राप्त करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। इन दिव्य चरणों तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती हैं। उन्होंने ही हमें प्रातःकाल की वेला में इशारा किया कि अमुक दिन अमुक स्थान पर चले जाना, वहाँ आपको एक हमारे ही श्री चरणों के अनुरागी मिलेंगे, उनके श्री चरणों में मस्तिष्क रख देना, आगे वो संभाल लेंगे हर एक चीज़ को। और जब वहाँ पर पहुँचे तो सेम वही नज़ारा था जहाँ हम पहले कभी नहीं गए थे, लेकिन हमें भगवान शिव द्वारा दिखाया गया था। तो जब मुझ जैसे नालायक को भगवत प्रेरणा हो सकती है, तो ये तो पहले से ही भगवत प्राप्ति कर चुके महापुरुष हैं, संत भगवान हैं। इनको तो पहले ही भगवान विश्वेश्वर ने कहीं ना कहीं ये प्रेरणा दे दी थी कि कल कोई नालायक आएगा, स्वीकार कर लेना उस जीव को। और ऐसी कृपा हुई कि जितने भी शिष्य हैं गुरु भगवान के, उन्होंने कहा कि हमें 5 साल सेवा करते हुए हमें 3 साल हुए, तब जाके इन्होंने स्वीकार किया। और यकीन मानना, मुझे एक क्षण भी नहीं लगा, बस गया और गुरु भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वो तो बस यही जाने कि इन्होंने इस दास पर यह अहेतुकी कृपा एवं करुणा क्यों बरसाई। कहीं ना कहीं ये महादेव के श्री चरणों में जो झाड़ू पोछा की सेवा की गई थी और बार बार अनुनय विनय की गई थी कि नाथ अब किसी देहधारी संत के श्री चरणों का प्रक्षालन प्रदान करिए, किसी संत के चरणों की छाँव प्राप्त करवाइए, तब जाके कहीं भगवान शिव रिझे हैं, तब जाके ऐसे दिव्य संत महामूर्ति के श्री चरणों का प्रक्षालन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार बस यही भाव अपने अंतर्मन में लेके आओ कि साक्षात हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे गुरु भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें भी उनके चरण प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार एक बच्चा सुरक्षित है माँ के आंचल की छाँव में, उसी प्रकार एक साधक सुरक्षित है गुरुजनों के पाँव में। और हमें भी इनके श्री चरण प्रक्षालन का एवं आरती करने का दो दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसको हम शब्दों में वर्णित कर ही नहीं सकते। इसके साथ साथ अन्य श्याम प्रेमी भी आए हुए थे, जिन्होंने संत भगवान के दिव्य दर्शन किए, गुरु भगवान के दिव्य दर्शन किए, चरणों का प्रक्षालन किया और कहीं ना कहीं अपनी भावना व्यक्त की। आप भी घर बैठे जहाँ से भी हो, वहीं से अपने गुरु के प्रति एकाग्रचित्त होकर पूर्णतया गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का एक छोटा सा प्रयास करिए। आगे का काम नारायण का है, वो संभाल लेंगे। क्योंकि संतों के मुख से बार बार सुना है कि जब कोई जीव भगवान की तरफ चलता है तो कहीं ना कहीं उस महामहिम का उत्तरदायित्व है, वो कोई ना कोई योग्य संत गुरु के रूप में आपके जीवन में भेज देते हैं। यहाँ तक कि संतों ने तो ये भी कहा है कि जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक जीव भगवान की तरफ चलता है, और जिस क्षण गुरु की प्राप्ति एवं शरणागति हो जाती है, उस क्षण के बाद स्वयं श्री नारायण जीव की तरफ चलते हैं। तो आप भी इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होइए और गुरु पूर्णिमा को अपना एक दूसरा जन्म मानकर, कहीं ना कहीं आपकी जब से गुरु दीक्षा हुई है तब से एक नया जीवन आपको मिला है, उस जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। गुरु भगवान द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलिए। कहीं भी किसी चीज़ की औकात नहीं है कि आपका रास्ता पलट दे या कुछ भी आपके साथ गलत कर दे, क्योंकि साक्षात गुरु भगवान की शक्तियाँ आपके साथ चली होंगी। और यहाँ पर कई बार संतों ने ये उद्घोषणा की है कि गुरु को मानुष तन जानते ते नर कहिए अंध, कि वो मनुष्य अंधे हैं जो गुरु को मनुष्य रूप में मानते या जानते हैं। क्योंकि गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वो साक्षात श्री नारायण भगवान के स्वरूप में ही हमारे सामने आते हैं, हमारे पास रहते हैं।
बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि इस समय हमारे गुरु भगवान सशरीर धराधाम पर मौजूद नहीं है। तो देखिए, गुरु भगवान ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। जिस प्रकार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते हुई प्रगट में जाना, जिस प्रकार हरि कण कण में व्याप्त हैं, क्षण क्षण में व्याप्त हैं, उसी प्रकार गुरु भगवान भी हर एक क्षण हमारे साथ रहते हैं। बेशक उनका शरीर इस समय धराधाम पर नहीं है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गुरु को मनुष्य रूप में मत मानिए, वो साक्षात भगवान शिव का रूप हैं और शिव ना कहीं आते जाते हैं, वो हमेशा अपने पास हैं। आप बस शिष्य होने का कर्तव्य निभाइए और गुरु भगवान द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की एक छोटी सी कोशिश करिए। साथ के साथ आज के इस दिव्य आनंद में गुरु भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं उनके सानिध्य एवं सामीप्य में उनके श्रीमुख से अमृतमयी नाम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ के साथ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती का भी सुअवसर उन्होंने हमें प्रदान किया। साथ में इतना आनंद आया कि बस कुछ बता ही नहीं सकते हैं, शब्दों में वो चीज़ वर्णित हो ही नहीं सकती है, वो तो केवल अनुभव स्वरूपम अनुभव की जा सकती है। कुछ अन्य संत भगवान भी आए जिन्होंने आशीर्वाद दिया इस दिव्य घड़ी में।